बेल लग चुकी थी और बच्चे सब जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच रहे थे। 2 = 4। कामरान पैसिव होके ना बैठे, एक्टिव होके बैठे। 2, 3, 4 and 5। यस, मैं जीत गया। मेरे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इससे पहला गेम मैं ही जीता था। ओ कामरान, आ जाओ यार, खेलो हमारे साथ। नहीं यार अम्मार, तुम लोग खेलो, मेरा दिल नहीं करता खेलने का। हाँ? अबे दिल नहीं करता खेलने का, ये क्या बात हुई? राजू, मैं सोच रहा था तो पिछले आधे घंटे से मुसलसल खा रहा है। कम से कम अपने पेट का या सेहत का ख्याल कर ले, या फिर अपने अब्बा की जेब का ही ख्याल कर ले। अबे तुझे क्यों मिर्च लग रही है यार? तेरे अब्बा से लेने नहीं जा रहा, तू टेंशन ना ले। और वैसे भी पता लगना चाहिए भाई, खाते पीते घर आने के लोग हैं। चलो गाइस, कैंटीन चलते हैं, मुझे कुछ स्टेशनरी का सामान भी लेना है और शायद राजू को भूख भी लगी हो। ये अच्छी बात कही तुम, भूख तो वाकई लग रही है। कामरान क्यों रो रहा है? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हैं मामा? आप जानती हैं आपका कामरान बहुत अकेला हो गया है, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज आप वापस आ जाए, प्लीज। क्या हुआ कामरान, यहाँ क्यों बैठे हो? बस वैसे यार, थोड़ा दिल घबरा रहा था तो यहाँ आ गया। देखो यार कामरान, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। यकीन करो, तुम बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं, और हेल्प ना भी कर सका तो कम से कम तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। रो क्यों रहे हो कामरान, क्या हुआ है बताओ मुझे। चलो अब बताओ मुझे, न पढ़ाई में ध्यान लगता है, न खेलते हो, न ही किसी से बात करते हो, क्या वजह है आखिर? हम लोग बहुत हंसी खुशी रहते थे, मैं, मेरे बाबा और मेरी मामा। हाँ, वकार की तबीयत बहुत खराब है, कल गया था मैं उसकी आदत के लिए। बाबा, आज मैंने सैर करने जाना है, कहीं पार्क चलें, मैं बोर हो रहा हूँ घर पे। ठीक है बेटा, आप फ्रेश हो जाओ, फिर हम पार्क चलेंगे। मामा, मेरे फेवरेट सैंडविचेस कहाँ हैं? वो तो मैंने नहीं बनाए बेटा, क्यों बनाने थे क्या? मामा, मैंने बोला था आपको, आप कैसे भूल सकती हैं? मैंने आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो मैं प्यार नहीं करूंगी तो कौन करेगा मेरी जान? तुम्हारी बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये रहे तुम्हारे सैंडविचेस, लाई हूँ बेटा, मैं तुम्हें बस तंग कर रही थी जैसे तुम मुझे करते हो। ओह यस, मेरे फेवरेट सैंडविचेस, मुझे पता था। बैठ जाओ। यू आर द बेस्ट मामा। अच्छा बैठ जाओ और खाना खाओ। मामा, वो देखिए कितनी प्यारी बाइसिकल है, मैंने भी ऐसी बाइसिकल लेनी है। नहीं बेटा, वो तो बहुत महंगी। अरे हम अपने बेटे को जरूर ऐसी बाइसिकल लेके देंगे, ठीक है? फिर तुम जानते हो थोड़े दिन बाद क्या हुआ? मैं सो रहा था, मेरी मामा आई। कामरान बेटे, उठो कामरान, देखो तुम्हारे बाबा क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। सरप्राइज बेटा। बाइसिकल। ओह यस, मेरी बाइसिकल आ गई है। वाह वाह वाह, मेरी बाइसिकल आ गई है भाई। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। मुझे नहीं, अपनी मामा को थैंक यू कहो। थैंक यू सो मच मामा, आप बहुत अच्छी हैं। You're very welcome बेटा। अब खुश हो ना? बहुत खुश हूँ मामा, बहुत खुश हूँ। मेरा प्यारा बेटा।
अरे क्या कर रहा है मेरा बेटा? पढ़ रहा है? जी मामा, पढ़ रहा हूँ। तो क्या पढ़ रहा है मेरा बेटा? जरा मैं भी देखूं। मामा, मैंने भी उसी स्कूल में जाना है जिसमें अदन जाता है। तो अदन के स्कूल में जाना चाहते हो तो फिर समझो कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। सच कह रही है मामा? थैंक यू सो मच मामा, थैंक यू। वो स्कूल बहुत महंगा है। मंथली फीस तो मैं अफोर्ड कर लूँगा, लेकिन एडमिशन फीस बहुत हाई है। उसकी आप फिक्र ना करें, मेरे कुछ कंगन रखे हैं, मैं उनको बेच दूंगी। आप उससे इसकी एडमिशन फीस दे दीजिएगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ये कंगन तुम्हारी माँ की अमानत है। इस जेवर को रखने से कोई फायदा नहीं। मेरा तो पर्सनली मानना है, अगर माँ बाप अपने बच्चों को जेवर देने के बजाय तालीम का जेवर दे दें तो वो सारी जिंदगी किसी के आगे झुकेंगे नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो ठीक है। मेरा एडमिशन यहाँ हो गया। हम इसी तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, पर एक दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आज आराम कर लीजिए। मैं कामरान को खुद ही स्कूल छोड़ दूंगी और वहाँ से मैंने सब्जी मंडी जाना है, कुछ सब्जी वगैरह खरीदनी थी। मामा ने मुझे स्कूल में छोड़ा और चली गई। मामा प्लीज आ जाए, मामा मामा प्लीज मामा। अरे कामरान बेटे, आ जाए वापस। सब्र करो बेटे, अल्लाह की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। मैं मामा के बगैर कैसे रहूंगा? मैं कैसे रहूंगा आपके बगैर मामा? तुमने मुझे तोड़ के रख दिया है, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? मुझे नींद नहीं आ रही बाबा, क्या आपके साथ सो जाऊं मैं? हाँ बेटे, आ जाओ, सो जाओ मेरे बेटे, सो जाओ। भाभी का सुन के दुख हुआ यार बहुत। बस रब की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं यार। एक दोस्त होने के नाते मशवरा दे रहा हूँ, तुम्हारा बेटा अभी बहुत छोटा है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसको एक माँ की जरूरत है। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। बेटा, हर वक्त घर में बंद रहते हो, थोड़ा बाहर खेला करो दोस्तों के साथ। मामा की बहुत याद आ रही है बाबा। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, और तुम जानते हो वो साइकिल कैसे आई थी? तुम जानती हो ईद सर पर है और अभी कितने खर्चे हैं। तुमने कामरान को साइकिल का क्यों कहा? आप उसकी फिक्र ना करें, कुछ पैसे मैंने जमा कर रखे थे और मैंने ईद का सूट भी नहीं लेना। आप मेरे बेटे को साइकिल ले दे। लेकिन तुम ईद पर क्या पहनोगी? मेरे पास और बहुत से अच्छे अच्छे सूट रखे हुए हैं, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी। आप मेरी फिक्र ना करें, बस मेरे बेटे को साइकिल ले दे। तभी आपने कहा था कि मामा को थैंक यू कहूँ। कामरान, 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 कहाँ हो बेटे? कामरान, इधर आओ। कामरान, इनसे मिलो, ये तुम्हारी नई मामा है। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कितने मुरझाए हुए हो तुम? अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जी। उम्मीद करता हूँ तुम कामरान को सगी माँ की तरह प्यार। तुम्हें माँ समझने में इसको थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल समझती हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मामा, वो मैंने बाबा से मिलना था, मुझे उन्हें कुछ बताना था। तुम्हें दिख नहीं रहा कि बाबा आराम कर रहे हैं? अब जाओ यहाँ से, नहीं मिल सकते।
पापा से मिलना है। वो मैं सोच रही थी कि कामरान इतने महंगे स्कूल में जाता है, क्यों ना इसे हम यहाँ से निकलवा के किसी दूसरे स्कूल में डाल दें जो हम अफोर्ड कर सकते हों। ये बहुत महंगा है और हमारे घर के बहुत से अखराजात हैं। इसकी माँ की ख्वाहिश थी कामरान इसी स्कूल में जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। तालीम से बड़ा तो कोई जेवर नहीं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से। लेकिन किसी ऐसे स्कूल में अगर हम डालते जहाँ थोड़े... मैंने कह दिया है कामरान इसी स्कूल में जाएगा और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जी जैसा आप कहें। और तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर कोई भी बात बाप तक गई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, जान से। मेरे प्यारे बेटे, समझ आ गया ना सब कुछ? और बहुत हो गया नाश्ता, अब निकलने की करो। पूरा का पूरा बीवी और बेटे के वश में है, मगर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। देख लूंगी सबको। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। तुम्हें पता है जब मैं घर जाता हूँ... अरे हाँ, मैंने भी इस ब्रांड से लिए थे। तुमने कौन से लिए? अच्छा, मैंने भी इसी ब्रांड से 4 ड्रेसेस लिए मैंने। अस्सलाम वालेकुम मामा। तुम्हें तुम्हारी माँ ने तमीज नहीं सिखाई कि जब कोई कॉल पे बात कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलते? माफ कर दें, आइंदा ख्याल रखूंगा। और हाँ, मैं तुम्हारी या तुम्हारे बाप की मुलाजमा नहीं हूँ। बैग रख कर आओ और मेरे साथ काम करवाओ। जी आता हूँ। हाँ, अरे हाँ, इस बात की तो फिक्र ही ना करो। तुम तो जानते हो मुझे, जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। और ये जो रोती बसूरती सूरत तुमने बना रखी है ना, इसे बाप के आने से पहले ठीक कर लो, वरना वो हाल करूंगी कि याद रखोगी। बहुत भूख लग रही है अल्लाह जी, क्या करूं, काम भी नहीं हो रहा। मामा, सारे घर की सफाई हो गई है, प्लीज अब कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है? पर मैंने तो कुछ नहीं पकाया। रात का सालन रखा है फ्रिज में, खाना है तो खा लो। बाबा को कुछ ना बताना, क्योंकि अगर बताया तो पता है ना मैंने क्या करना है। तुम्हारी माँ तो गाड़ी के आगे आ गई थी इत्तेफाक से, लेकिन तुम्हें मैं खुद गाड़ी के नीचे दे दूंगी। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ? बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। कितने कमजोर हो गए हो, ना खाते हो ना पीते हो। आखिर क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। मैं माँ हूँ तुम्हारी। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में? अरे आप आ गए। कुछ नहीं, मैं बस इसे समझा रही थी कि खुश रहा करे। इसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, आप समझाए ना इसे। हाँ बेटे, ये मैंने भी नोटिस की है, तुम हर वक्त उदास रहते हो। अगर मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ बेटा। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ तुम्हारा ख्याल रखने की, लेकिन कहीं कमी रह गई हो तो बताओ बेटा। नहीं माँ जबीन, तुम तो सगी माँ की तरह इसका ख्याल रखती हो। शादी से पहले मेरे जो भी खदशात थे वो सब तुमने दूर कर दिए हैं। अरे अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये मेरा भी घर है और ये मेरा भी बेटा है। मैं प्यार नहीं करूँगी, मैं ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? इतनी किताबें भर रखी हैं। क्या तोड़ दिया? ये क्या किया है तुमने? मेरा फेवरेट गुलिदान तोड़ दिया। मुझे माफ कर दे, गलती से गिर गया। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और निकलो, निकलो मेरे घर से। जब तक तुम्हारा बाप ना आ जाए इस घर में कदम मत रखना। तुम्हारी मामा तो बहुत गंदी है यार। तुम एक काम करो, ये सब अपने बाबा को बता दो। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
तुम्हारी मामा तो बहुत अच्छी होंगी ना यार, तुमसे बहुत प्यार भी करती होंगी। हाँ, मेरी मामा भी बहुत अच्छी थी, मगर अब वो नहीं है। उन्हें बीमारी हो गई थी कोई, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी नहीं की? नहीं, उन्होंने तो दूसरी शादी नहीं की। बहुत अच्छा किया। तुम अपने बाबा को कभी दूसरी शादी मत करने देना। स्टेप मदर बहुत बुरी होती हैं। वो बच्चों को मारती हैं, उनसे सारे घर का काम कराती हैं, और जब बाबा के आने का वक्त होता है तो वो अच्छी बन जाती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अस्सलामुअलैकुम दादी। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। कैसा गुजरा मेरे बेटे का दिन स्कूल में आज? बहुत अच्छा दादी। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ मेरे बेटे। मैंने खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी महरूमियों से वाकिफ हूँ मेरे बेटे, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती मैं तुम्हारे लिए। आखिर कब तक यूं वीरानी की जिंदगी गुजारोगे तुम? ओ माँ, आप कब आई? मैंने देखा नहीं। बस अभी आई हूँ। बेटा, मान क्यों नहीं जाते तुम मेरी बात? माँ, मुझसे वो करने को ना कहें जो मेरे इख्तियार में नहीं। मगर मेरी बात तो सुनो बेटे। अरे अम्मार बेटे, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो इस तरह? दादी को बताओ बेटे, स्कूल में किसी ने कुछ कहा है? किसी से लड़ाई हुई है बेटा? बताओ दादी को बेटा। दादी, मामा की आज बहुत याद आ रही है। ओह, तो ये बात है। मामा नहीं है तो क्या हुआ, दादी तो है ना बेटे। आप जरा ये सोचिए कि अगर आपकी मामा को पता लगता है कि आप इस तरह रो रहे हैं तो उन्हें कितना दुख होगा। आपको चाहिए कि आप अपनी मामा के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, उनको कुरान पाक पढ़वा के बख्शवाएं, अपनी पॉकेट मनी से उनके नाम का सदका दें। अगर आप उन्हें ये गिफ्ट भेजते रहेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी बेटे। क्या सच में दादी? अगर मैं उन्हें ये गिफ्ट रोज भेजूंगा तो उन्हें खुशी होगी? बिल्कुल मेरे बेटे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें ये गिफ्ट भेज सकूं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ, और एक बार जाकर अपने बेटे से भी मिल लो। काम में मसरूफ रहते हो, आज बहुत उदास था वो। क्यों, क्या हुआ अम्मार को? तुम खुद ही उससे पूछ लो, मेरी बात तो तुम्हें समझ नहीं आती। क्या हुआ है बेटा? दादी बता रही थी आज आप बहुत उदास थे। कुछ नहीं पापा, बस मामा की याद आ रही थी। मामा नहीं तो क्या हुआ बेटा? बाबा तो है ना आपके पास। जी आप हैं, मगर आप हर वक्त हॉस्पिटल में बिजी होते हैं। पहले तो मामा मेरे साथ खेलती थी, मगर अब कोई नहीं खेलता। सॉरी बेटा, मैं आपको टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आज से रोजाना खेलेंगे। चलें बाबा, गाड़ी की रेस लगवाते हैं। रेड वाली आपकी और ये वाइट वाली मेरी। आप ठीक कह रही थी माँ, अम्मार को वाकई एक माँ की जरूरत है। मेरी नजर में एक बहुत ही नेक सूरत और नेक सीरत लड़की है। अगर तुम कहो तो बात करूं उससे। माँ, जैसे आपको बेहतर लगे। आज से तुम इस घर की बहू हो और इस घर के सारे इंतजामात अब तुम ही देखोगी। मैं
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके एतमाद पर पूरा उतर सकूं। जीती रहो मेरी बच्ची। अरे अम्मार बेटे, आओ आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये कौन है दादी? ये तुम्हारी नई मामा है बेटे। क्या मामा? ये मेरी मामा नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ दादी कि मेरी मामा नहीं है? आप अभी और इसी वक्त इन्हें यहाँ से निकाले दादी। स्टेप मॉम्स बहुत बुरी होती हैं, निकाले इन्हें यहाँ से। अम्मार बेटे, ऐसे नहीं बोलते। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता। आप अभी और इसी वक्त इन्हें यहाँ से निकालें। मैं बाबा से बात करता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते वो ऐसा मेरे साथ। बेटे, मेरी बात तो सुनो। मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन उसका गम अभी ताजा है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। उसके लिए ये सब आसान नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? आप नई मॉम को नहीं ला सकते। अमार बेटे, मेरी बात सुनो। बेटा, इसमें आप ही की भलाई है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। स्टेप मॉम बहुत बुरी होती हैं। वो बच्चों को मारती हैं, उनसे सारे घर का काम कराती हैं और बाबा के सामने अच्छी बन जाती हैं। आप अभी और इसी वक्त उन्हें यहाँ से निकालें। अमार बेटे, आज ये नाश्ता लग गया है। अमार, अमार, अमार बेटे, अम्मार बेटे, मैं कब से आपको आवाजें दे रही हूँ। नाश्ता लग गया है, आ जाएं। कितनी दफा कहा है आपको कि अपनी शक्ल ना दिखाया करें मुझे, लेकिन आपको तो शौक है मेरे बाबा के सामने अच्छा बनने का। नफीसा बेगम एक बहुत ही अच्छी और मोहब्बत करने वाली खातून थी। उनका मिजाज आम औरतों से मुख्तलिफ और मिसाली था। वो अम्मार से बहुत मोहब्बत से पेश आती, लेकिन अम्मार उनसे हमेशा बहुत बदतमीजी करता। अम्मार को स्कूल से देर हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी जूस का गिलास ख़त्म किया और डॉक्टर इमरान को खुदा हाफिज कहकर चला गया। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज बेटे, अपना ख्याल रखना। पास ही नफीसा बेगम खड़ी थी, लेकिन अम्मार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, जिस पर वो दिल महसूस कर रह गई कि सिर्फ आज का नहीं बल्कि रोज का मामूल था। अम्मार नफीसा बेगम को रोज इसी तरह नजरअंदाज करता था। वाह यार अम्मार, ये तुम्हारी नई मम्मा तो बड़े मजे मजे की खाने बनाती हैं यार। अब इतने भी मजे की नहीं है जितने तुम कह रहे हो। तुम्हें तो हर बुरी चीज भी अच्छी लगती है। माफ करना अम्मार, पर मुझे लगता है तुम अपनी मामा के साथ अच्छा नहीं कर रहे। कामरान की मामा ने तो उसे कभी लंच नहीं दिया, पर तुम्हारी मामा तो तुम्हें रोज अच्छे अच्छे लंच देती है। जरूरी नहीं है कि अगर कामरान की मामा बुरी हो तो तुम्हारी भी स्टेप मॉम बुरी होंगी। मुझे लगता है तुम्हें उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तुम्हारी स्टेप मॉम नहीं है ना, तुम तभी ऐसा कह रही हो। स्टेप मॉम्स बहुत बुरी होती हैं। वो बाबा के सामने अच्छा बनने के लिए ये सब करती हैं। नहीं कामरान, मुझे लगता है दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम बेटे, कैसा रहा दिन आपका? हटो हटो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ अम्मार बेटी, लगी तो नहीं आपको? साफ करो ये सब, अभी और इसी वक्त साफ करो। मैं कर देती हूँ, तुम परेशान ना हो। अम्मार नफीसा बेगम को परेशान करने के लिए अक्सर इसी तरह की हरकतें करता, लेकिन नफीसा बेगम ने कभी इसका जिक्र अपने शोहर से नहीं किया। अरे माँ जी, आप कोई काम था तो मुझे बुला लेती। बेटी, मुझे माफ कर दो। अम्मार इतना बदतमीज तो कभी ना था। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि इसे क्या हो गया है। मैं इसके बाप से आज इसकी शिकायत करूंगी। नहीं माँ जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं अम्मार की सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन सगी माँओं की तरह प्यार ज़रूर करती हूँ। मैं जानती हूँ वो बहुत तकलीफ में है।
उसे कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जीती रहो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा कायम रहने वाली खुशियाँ नसीब करे। एक रात डॉक्टर इमरान की कॉल आई। हॉस्पिटल में मुझे कुछ काम है, मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा। चले ठीक है। अम्मार बेटे, आज आपके बाबा घर नहीं आएंगे, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। सुने? हाँ बेटा कहो। दरवाजा बंद करके जाइएगा। ओह ठीक है बेटा। कहीं मैं वाकई गलत तो नहीं कर रहा? ये तो ना डांटती है, ना मारती है और ना बाबा से शिकायत करती है, लेकिन ये सब ये बाबा को दिखाने के लिए भी कर सकती हैं। मैंने इस बारे में नहीं सोचना, मैंने पढ़ाई पे फोकस करना है बस। अम्मार अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, जबकि बाकी घर वाले सब सो गए थे। अचानक घर में कुछ डाकू घुस आए। डाकुओं को देखकर पहले तो अम्मार घबरा गया। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? ओ बच्चे, चुपचाप बता दो कि अलमारी की चाबियाँ कहाँ रखी है। मुझे नहीं पता कहाँ रखी है। देखो बच्चे, चुपचाप बता दो अलमारी की चाबियाँ कहाँ हैं, वरना ये गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा मैं। अम्मार के टेरेस पर पूरे घर की लाइट का मेन स्विच था। अम्मार ने जल्दी से भागकर वो मेन स्विच निकाल दिया, जिससे पूरे घर की लाइट चली गई और साथ ही लगा अलार्म स्विच दबा दिया। ये अलार्म का स्विच हर कमरे में इसीलिए लगाया गया था। अम्मार का ये अमल देखकर डाकू बदहवास हो गए और इसी अफरा तफरी में उन्होंने अम्मार पर गोली चला दी। शोर की आवाज से नफीसा बेगम की आंख खुल गई। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है? जब नफीसा बेगम कमरे में आई तो अम्मार खून में लथपथ था। अम्मार, क्या हो गया है तुम्हें? अम्मार बेटे, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटे, प्लीज आप जल्दी घर आ जाइए। अम्मार को डाकुओं ने घर में घुस के गोली मार दी है। मामा, आज मेरे काम करने की हिम्मत नहीं हो रही, मेरी तबीयत नहीं ठीक। ओह, तबीयत ठीक नहीं है, मगर काम तो करना पड़ेगा। थोड़ा रहम करें मुझ पर। जो बंदों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उन पर रहम नहीं करता। याद रखिएगा मेरी बात। मुझसे जबान चलाता है, अभी बताती हूँ। अच्छा होता अगर अपनी माँ के साथ तुम भी मर जाते, ताकि मेरे गले अजाब ना पड़ता। अभी बताती, अब चलाओ के जबान। तो ये है तुम्हारा असल चेहरा? आप कब आए? अगर आज मैं जल्दी घर ना आता तो तुम्हारा असली चेहरा कैसे देखता? उठ जाओ मेरे आप बेटे, जैसा समझ उठ रहे जाओ। हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मैं बात कहता का हूँ यकीन दफा हो जाओ कीजिए। यहाँ से। चुप कर जाओ नफीसा बेगम, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फहद, ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल है? जी डॉक्टर साहब, तैयारी मुकम्मल है। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। आप अल्लाह पर भरोसा रखें डॉक्टर इमरान, इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा। नफीसा, खून बहुत बह चुका है, मजीद खून की जरूरत पड़ेगी। तुमने मुझे इस झूठी औरत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मेरी माँ झूठी थी बाबा, ये सच्ची है। मैं अगर कोई शरारत करता था तो मामा कहती थी कि खाना नहीं दूंगी और घर से निकाल दूंगी, लेकिन उसके बावजूद मुझे खाना दे देती थी और कभी घर से नहीं निकालती थी। लेकिन अगर ये मामा गुस्से में कहती हैं कि खाना नहीं दूंगी और घर से निकाल दूंगी, तो वो मुझे घर से निकाल देती हैं और खाना भी नहीं देती। बाबा, मामा हमें क्यों छोड़कर चली गई? बाबा, क्यों छोड़कर चली गई? उन्हें नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे तुम्हें उस बाबा औरत के प्लीज हवाले आप नहीं इस करना तरह चाहिए ना था। रोएं। मैं जानती हूँ कि मेरा जुर्म नाकाबिले माफी है, पर प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं दूंगी अपने बेटे को खून, आप मेरा टेस्ट कर लीजिए। आप मेरे जिस्म का सारा खून ले लीजिए, मगर मुझे मेरा बेटा सही सलामत लौटा दीजिए। तुम एक अजीम औरत हो, तुमने मेरी जिंदगी आसान कर दी। आ जाओ।
मैंने कितना भरोसा किया था तुम पे, और तुमने ये सिला दिया है मेरे भरोसे का। बाबा माफ कर दीजिए मामा को। आप ही तो कहते हैं हम बंदों को ऐसे माफ करें जैसे अल्लाह से उम्मीद रखते हैं माफी की। प्लीज माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें अपने रब की रजा के लिए माफ करता हूँ, लेकिन मैं आइंदा तुम पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम पर इतने जुल्म किए, उसके बावजूद तुम अपने बाबा से मेरी हिमायत कर रहे हो। मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। आप क्यों रो रहे हैं? प्लीज रोए मत, प्लीज रोए मत। और वैसे भी माँ की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मेरा प्यारा बेटा, आज से तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी बेटे। क्या मैं अब अपने बेटे से मिल सकती हूँ? उसे रूम में शिफ्ट कर दिया है, तुम सुबह उससे मिल सकती हो। देखिए ना मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है। क्या हो गया है इसे? परेशान मत हो, अब तुम्हारा बेटा खतरे से बाहर है। शुक्र है मेरे रब का। मैं यहाँ कैसे पहुँचा बाबा? बेटा, तुम्हारी माँ के बर वक्त तुम्हें अस्पताल लाने और खून देने की वजह से तुम्हारी जान बची। मैं तुमसे कहता था ना, ये बहुत अच्छी खातून है। क्या सच में? मुझे माफ कर दे मामा, मैंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। माफ कर दे मुझे। कोई बात नहीं मेरे बेटे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। मेरा प्यारा बेटा, हमारा बेटा। हम में से कोई इतना नेक नहीं कि वो फरिश्ता हो, और ना ही कोई इतना बुरा है कि वो शैतान हो। हर अच्छे इंसान में कहीं न कहीं शर छुपा होता है, और हर बुरे इंसान में कहीं न कहीं खैर छुपी होती है। हमें किसी से भी बदगुमान नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारा दीन बदगुमानी से मना करता है।